तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने तुम्हारा पूरा साल बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आज जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ तुम उसे समझ जाओ तो समझ लेना कि तुमने पूरा साल बर्बाद नहीं किया। कम से कम तुमने इस साल यह बात तो सीख ली जो तुम्हारे अगले साल को बेहतर बनाएगी। तुमने पूरा साल बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा कि तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो, तुम निकम्मे हो, तुम आवारा हो। मैं इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। जानते हो क्यों? इसीलिए नहीं कि मैं आपको अपनी मीठी बातों में उलझाकर आपका सपोर्ट लेना चाहता हूँ, बल्कि इसीलिए कि इन शब्दों का प्रयोग करने से किसी का कुछ भला नहीं होगा। मैं तुम्हें चाहे कितना ही दोष दे दूं, कितना ही भला बुरा तुमसे कह दूं, या तुम्हें पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर दूं, लेकिन पश्चाताप करने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें अभी पश्चाताप अनुभव करा दिया तो तुम इन बचे हुए कुछ दिनों को भी पश्चाताप करते हुए बर्बाद कर दोगे। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि तुम्हारे साल बर्बाद होते क्यों जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम इस वीडियो को किस साल में देख रहे हो, लेकिन तुम भले ही इस वीडियो को किसी भी साल में देख रहे हो, अपने आप से यह पूछना कि मेरा यह साल बर्बाद क्यों हुआ। मेरा 2025, 2026, 27, 28, 29 या 30 बर्बाद क्यों हुआ। तुम साल पर साल बर्बाद किए जा रहे हो और हर साल के अंत में फिर एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और कसम खाते हो कि अगला साल बर्बाद नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम अगला साल भी बर्बाद कर देते हो। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि तुम डर रहे हो। कारण यह है कि तुम कहीं ना कहीं खुद को इतना लायक नहीं समझते कि तुम सच में कुछ कर सकते हो। तुम अपने बारे में जैसा विश्वास रखते हो तुम वैसे ही कर्म करते हो और वैसे ही योग्यता हासिल कर लेते हो। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम आने वाले इस साल को भी वैसे ही बर्बाद कर दोगे जैसे कि पिछले साल को बर्बाद किया था, अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाओगे, तो हकीकत यही है, हाँ, नहीं रख पाओगे तुम खुद को नियंत्रण में और बर्बाद कर दोगे अगला साल भी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि विश्वास करने से कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई देवदूत तुम्हारे पास में आ जाएगा जो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। विश्वास करने के पीछे एक कारण होता है। इसके पीछे का कारण है, सोचो, अगर आपको किसी चीज में विश्वास ही नहीं है कि आप वह चीज कर सकते हो, तो आप उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास क्यों करोगे? आपका मन, आपका दिमाग उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपका साथ क्यों देगा? दिमाग की हरकत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि दिमाग तो वैसे ही कंजूस होता है, कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। दिमाग तो ऊर्जा खर्च करने से डरता है। वह तो चाहता है कि तुम जाकर लेट जाओ और टाइम पास करो। दिमाग की इस हरकत को और भी गहराई से समझना चाहते हो तो यह वाला वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक तो दिमाग ऊर्जा बचाने के मामले में पहले से ही कंजूस है, और ऊपर से तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते हो कि तुम कुछ कर सकते हो या किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित क्यों करेगा? तुम ही बताओ मुझे, क्या तुम ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाना चाहोगे जहां आपको पक्का नुकसान होने वाला हो? नहीं ना। तो तुम दिमाग से यह उम्मीद कैसे लगा सकते हो कि यह आपको आपकी ऊर्जा ऐसी जगह पे लगाने देगा जिस चीज के होने की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि न होने की गारंटी ज्यादा है। आप अपने आप पर विश्वास न करके अपने दिमाग को यह संकेत देते हो कि आप हारने वाले हो, और इस वजह से यह दिमाग आपको उस काम को गहराई से नहीं करने देता। लेकिन तुम्हारे विश्वास करने से या तुम्हारे विश्वास ना करने से दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप पर विश्वास करो या चाहे तुम अपने आप पर विश्वास ना करो, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो चाहे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो,
इससे दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुनिया में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत से लोग हैं जो वे भी वही चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। बस उनमें और आप में फ़र्क इतना है कि वे अपने आप पर विश्वास करते हैं और आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो। और व्यक्ति का जैसा विश्वास होता है वह वैसे ही कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, और व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे उसका वैसा ही परिणाम मिलता है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अपने आप पर विश्वास न रखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना होगा। तुम्हें इस बात पर विश्वास करना होगा कि हाँ, तुम अगले साल को बर्बाद होने से बचा सकते हो। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम भी एक मेहनती इंसान बन सकते हो। कोई व्यक्ति है जो टीवी देख रहा है, वह टीवी पर काला पर्दा डाल देता है और फिर बोलने लग जाता है कि अरे यार, टीवी में दिक्कत है, इस वजह से चित्र नहीं दिखाई दे रहे। लोग उस व्यक्ति से कहते हैं कि टीवी पर से पर्दा हटा दो, चित्र दिखने लग जाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति उस पर्दे को हटाने के लिए तैयार नहीं होता और फिर भी शिकायत करता है कि टीवी खराब है। तो बताओ, यह तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण बात है? लेकिन यही मूर्खता तो तुम भी कर रहे हो। वास्तविकता यह है कि तुम कर सकते हो। वास्तविकता तो यह है कि तुम खुद को बदल सकते हो, लेकिन तुम खुद की नज़रों में धूल झोंक रहे हो और खुद को यह यकीन दिला रहे हो कि तुम दुर्बल हो, तुम नहीं कर सकते। तुम डर रहे हो इस सच्चाई से नज़रें मिलाने से, तुम डर रहे हो उस दर्द को सहने से, लेकिन हकीकत यह है कि तुम डर रहे हो अपने आप पर विश्वास करने से। लोग तुम्हारे बारे में कई बातें कहते होंगे कि यह निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, आवारा है और आलसी है। और बात केवल लोगों की ही नहीं है, कभी कभी तो तुम्हें खुद को भी अंदर से महसूस होता होगा कि लोग सच ही कहते हैं। कभी कभी तो तुम्हें खुद पर भी गुस्सा आने लग जाता है कि मैं ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ। और कभी कभी तो तुम अपनी खुद की बुराई करने में ही घंटे बिता देते हो, पश्चाताप करने में ही घंटे बिता देते हो। लेकिन तुम ऐसा करके क्या हासिल कर लेते हो? क्या तुम बदल जाते हो? क्या तुम उस चीज़ को पाने में सक्षम बन जाते हो जिसे तुम पाना चाहते हो? तो एक ही जवाब आता है, नहीं बन पाते हो। हाँ, होते हैं कुछ लोग जो निर्णय करते हैं कि हुआ जो हुआ, अगला साल बर्बाद नहीं करूँगा, बिल्कुल कसम खा लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में उनकी कसम फिर टूट जाती है, फिर वे पश्चाताप करते हैं, फिर यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और साल पे साल निकलते जाते हैं और वे खुद को एक जंजाल में फंसा लेते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम पश्चाताप करके या अपनी बुराई करके क्या हासिल कर लोगे? सोचो, एक कमरा है, उसमें कई सालों से अंधेरा है। तुम उस कमरे के अंदर जाते हो और वहां जाकर रोने लग जाते हो कि हाय हाय, कितना अंधेरा है। लेकिन क्या तुम्हारे रोने से वह अंधेरा दूर हो जाएगा? नहीं ना। तो यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अपनी गलतियों का अफसोस करके, खुद की बुराई करके, बार बार पश्चाताप करके कुछ नहीं होने वाला। उस कमरे का अंधेरा दूर करना है तो आपको बल्ब जलाना होगा या वहां पर चिमनी जलानी होगी। ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर करना है तो आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा, बस एक छोटा सा कदम। वह कदम कोई सा भी हो सकता है जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। बस छोटा सा कदम। पूछो अपने आप से कि मैं अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे से छोटा कार्य क्या कर सकता हूं, और उस कार्य को कर दो। ज़्यादा मत सोचो। फिर यह प्रक्रिया बार बार दोहराते जाओ। शुरुआत में आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम भी अपने आलस पर विजय पाने लग जाओगे। हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है यार, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। शुरुआत में तुम्हें असर दिखे या ना दिखे, तुम तो ऐसे सोचो कि मैं कर भी क्या रहा हूँ, बस इतना छोटा सा कार्य ही तो कर रहा हूँ। असर दिखे तो ठीक, ना दिखे तो ठीक। अगर मैं करूँगा तो कुछ होने की संभावना पैदा होगी,
यदि मैं नहीं करूँगा तो हारना तो वैसे भी निश्चित है, तो इससे बढ़िया तो मैं ये छोटा सा काम कर ही लेता हूँ, क्योंकि इससे तो मुझे कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा, बल्कि फ़ायदा होने की संभावना बढ़ रही है। अगले 1 साल तक ये कदम लेते रहो, छोटे छोटे कदम चलते रहो। 1 साल के बाद में तुम वह इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। बहुत मेहनती बनने की यात्रा भी एक छोटा सा काम करने से शुरू होती है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ दोस्त, कि हुआ जो हो गया उसके लिए खुद को दोषी मत मानो, उसके लिए बार बार पश्चाताप मत करो, उसके लिए बार बार खुद की बुराई मत करो। जो हुआ उसे भूल जा, और जो हुआ उससे सीख, उससे अनुभव ले, और मेरी बातों पर ध्यान दे। विश्वास कर अपने आप पर, तू कर सकता है। मुझे नहीं पता कि तुझे खुद पर विश्वास है या नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू कर सकता है, क्योंकि तुझे भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। एक छोटा सा कदम उठाने के लिए तो विश्वास की आवश्यकता भी नहीं होती, उसे तो जबरदस्ती उठाया जा सकता है। तो चल उठ, यहीं से तेरी जिंदगी बदलना शुरू होगी। प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी, लेकिन एक दिन तुम अच्छी खासी प्रोग्रेस कर चुके होंगे। विश्वास कर दोस्त, विश्वास कर। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।